नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजूबे की जो करीब 4,500 साल पहले मिस्र में बनाया गया था और आज भी लोगों को हैरान कर देता है। गीजा का महान पिरामिड। ये एक ऐसा रहस्य है जो वाकई समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जरा सोचिए, इस एक पिरामिड का वजन कितना हो सकता है? अंदाजा है लगभग 60 लाख टन। जी हां, 60 लाख टन। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है और यहीं से इसकी विशालता की कहानी शुरू होती है। इसे थोड़ा और समझने के लिए चलिए आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से इसकी तुलना करते हैं। उसका वजन है करीब 5 लाख टन। कहां 60 लाख और कहां 5 लाख? तो सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक प्राचीन सभ्यता ने यह अकल्पनीय कारनामा आखिर कैसे कर दिखाया होगा? तो ठीक है, चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन पिरामिडों का ऐतिहासिक संदर्भ क्या था और इनकी बनावट कैसी थी। देखिए, यह महान पिरामिड अकेला नहीं है। ये असल में गीजा कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसे अलग अलग pharaoh के लिए कई पीढ़ियों ने मिलकर बनाया था। सबसे ऊंचा है खुफू का पिरामिड, उसके बाद उसके बेटे खफरे का और फिर उसके पोते मेनक्यूर का। और आज मिस्र में जो 118 पिरामिड मौजूद हैं, उनमें से ये सबसे अच्छी हालत में है। चलिए अब सबसे बुनियादी सवाल पे आते हैं। आखिर इन पिरामिडों को बनाया ही क्यों गया था? इसका जवाब हमें प्राचीन मिस्र की मान्यताओं में मिलता है। प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन यानी परलोक में बहुत गहरा विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि मरने के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, जहां देवताओं की अदालत में उसका न्याय होता है, और जो लोग एक अच्छा जीवन जीते थे उन्हें अमरता का वरदान मिलता था। तो बस इसी अनंत यात्रा की तैयारी के लिए pharaoh अपने लिए इतने विशाल मकबरे बनवाते थे और उन्हें खजानों और जरूरत की हर चीज से भर दिया जाता था। और देखिए, इस मकबरा थियरी के पक्ष में हमारे पास ठोस पुरातात्विक सबूत भी हैं। पहली बात तो ये कि हमें दूसरे पिरामिडों और ताबूतों पर लिखित लिपियां मिली हैं, जिनमें दफनाने के रिवाजों का जिक्र है। दूसरी बात, मिस्र और सूडान के ज्यादातर पिरामिडों का इस्तेमाल मकबरों के तौर पर भी हुआ है, और महान पिरामिड के अंदर भी एक खाली ताबूत मिला था, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि खजाना बहुत पहले ही लूट लिया गया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां इतिहास में खाली जगह होती है, वहां कई तरह की वैकल्पिक थ्योरीज जन्म लेती हैं। और एक ऐसी ही थ्योरी जिसने लोगों का बहुत ध्यान खींचा है, वो ये है कि पिरामिड असल में प्राचीन पावर प्लांट थे। इस थ्योरी के सपोर्टर्स सबूत के तौर पर कुछ पुरानी कलाकृतियां दिखाते हैं, जैसे कि ये, जिसे डेंडेरा लाइट कहा जाता है। उनका दावा है कि ये एक लाइट बल्ब को दिखाता है। हालांकि जो मुख्य धारा के इतिहासकार और मिस्र के विशेषज्ञ हैं, वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ये मिस्र की पौराणिक कथाओं की एक कहानी का चित्रण है, ना कि किसी टेक्नोलॉजी का। उनका तर्क सीधा है, अगर उस समय बिजली के बल्ब होते तो हमें उनके और भी सबूत मिलते, जैसे फिलामेंट्स या कांच के टुकड़े। अच्छा, तो हमने क्यों की बात कर ली, अब आते हैं किसने पर। चलिए पिरामिड बनाने वालों से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये जो सोच है ना कि पिरामिड गुलामों ने बनाए थे, ये सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने दी थी, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। लेकिन वो पिरामिड बनने के लगभग 2000 साल बाद लिख रहे थे, और अब उनके इस ब्यौरे को गलत माना जाता है। पुरातात्विक खोजों से जो कहानी सामने आती है वो बिल्कुल अलग है। इन्हें गुलामों ने नहीं, बल्कि कुशल और सम्मानित कारीगरों ने बनाया था। उन्हें भूखा नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था। वो काफी हृष्ट-पुष्ट थे। ये एक तरह का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था, जिसमें लगभग 20 से 30 हजार नागरिकों ने हिस्सा लिया था। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर बिना आज के आधुनिक औजारों के ये इतने बड़े बड़े ढांचे बनाए कैसे गए? देखिए, कई कई टन वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक थ्योरी है। पहले तांबे और डोलेराइट के औजारों से पत्थर काटे जाते थे, फिर उन्हें नावों पर लादकर नील नदी के रास्ते लाया जाता, और कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्हें बड़ी बड़ी स्लेज पर रखकर गीली रेत पर खींचा जाता था। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार आइडिया था, क्योंकि गीली रेत घर्षण को काफी हद तक कम कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया? यहाँ दो मुख्य सिद्धांत हैं। एक है रैंप और पुली सिस्टम, जिसमें एक लंबा बाहरी रैंप बनाया गया। दूसरा है लीवर सिस्टम, जो शदूफ नाम की सिंचाई तकनीक से मिलता जुलता था, जिससे एक एक पत्थर को ऊपर उठाया जाता था।
हालांकि सच ये है कि कोई भी सिद्धांत अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। और इन सभी सिद्धांतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है समय। अगर पिरामिड को 20 साल में पूरा करना था तो मजदूरों को हर 3 मिनट में एक पत्थर उसकी सही जगह पर रखना होता, दिन रात 7 दिन। ये एक ऐसी रफ्तार है जो लगभग नामुमकिन लगती है, और यही वजह है कि इसे बनाने का सही तरीका आज भी एक पहेली बना हुआ है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और पिरामिड के डिजाइन की अविश्वसनीय सटीकता और हमारे ज्ञान की सीमाओं पर ध्यान देते हैं। महान पिरामिड को दिशाओं के साथ अलाइन करने में गलती की गुंजाइश कितनी थी? सिर्फ 1 डिग्री का 15वां हिस्सा। यह सटीकता वाकई हैरान कर देने वाली है। महान पिरामिड के चारों किनारे लगभग पूरी तरह से 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ सीधे हैं, और यह सटीकता तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम ये सोचते हैं कि उन्होंने इसे कंपास के आविष्कार से हजारों साल पहले हासिल किया था। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? एक मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत ऑटम इक्विनॉक्स का है। इस दिन और रात बराबर होते हैं और धूप से बनने वाली छाया एक सीधी पूर्व पश्चिम रेखा बनाती है। एक और लोकप्रिय थ्योरी है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी, जो तारों के साथ अलाइनमेंट की बात करती है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे एक फ्रिंज थ्योरी ही मानते हैं। अंत में एलियंस या किसी खोई हुई सुपर टेक्नोलॉजी जैसे सिद्धांतों का सहारा लेना आसान लग सकता है, लेकिन एक ज्यादा सही तरीका यह है कि हम ये स्वीकार करें कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं। इस अज्ञात को स्वीकार करना ही वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाता है और भविष्य की खोजों के लिए दरवाजा खुला छोड़ता है। तो हम इस विश्लेषण को एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर इंसान 4,500 साल पहले इस पैमाने पर संगठन और इंजीनियरिंग कर सकता था, तो प्राचीन दुनिया की और कौन-कौन सी क्षमताएं हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है?